आज क्रांतिवीर शहीद सरदार अली खां को याद किया गया, दी गई श्रद्धांजलि। गोरखपुर क्रांतिवीर शहीद सरदार अली खां को याद किया गया। आज गोरखपुर के कोतवाली कैंपस में क्रांतिवीर शहीद सरदार अली खां की मजार पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। वहीं क्रांतिवीर शहीद सरदार अली खां की मजार बदहाल स्थिति में है। सरदार अली के 5वें पुस्त जो देखरेख कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि यहां की स्थिति बहुत खराब है और कोई भी सरकार इसकी क्षति नहीं ले रहा है। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है? आज का ये कार्यक्रम शहीद सरदार अली खां 1857 जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 1857 में अपना जान की बाजी लगाई, आखिरी दम तक लड़ते रहे। बाद में अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार किया और यहीं हमारे आबाई मकान यानी जो अभी वर्तमान में कोतवाली है, वहाँ उनको पेड़ से लटका कर फांसी दी और उनके वंशजों को इसी स्थान पर दफन भी किया और हमारे तमाम रिसालदारी, ताल्लुकेदारी, उन सारी चीज़ों को जब्त भी कर लिया। उसके बाद इसको जैसे चाहा उन्होंने बांटा। अब इस वक्त हालात ये हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी अभी तक इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो किस बात का है कि 75वां वर्ष बनाया गया है और उसके बाद भी पुरसाने हाल नहीं है कोई। आप अगर मज़ार की तरफ एक नज़र उठा कर देखें तो आपको बहुत अफसोस होगा कि इस मज़ार की क्या हालत है। ये वो शहीद हैं जिन्होंने अपना खून दिया है आज़ादी की लड़ाई में, लेकिन उनको मिला, ये देखिए, ये बदनसीबी है। मैं आप सभी मीडिया वालों के माध्यम से बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि भाई आप लोगों ने इतनी तकलीफ की। और मीडिया का इस वक्त बहुत अच्छा रोल है। हमारे ज़माने में तो जो पेपर्स आते थे उसमें इतनी कवरिंग नहीं हो पाती थी, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन मीडिया जब से आया, मैं आप लोगों के माध्यम से न केवल आप सबका बल्कि सारे मीडिया के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने छोटी बातों को, बड़ी बातों को काफ़ी हद तक पहुँचाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसकी तरफ नज़र डाले और इसकी बदहाली को दुरुस्त करे ताकि हम लोगों को भी और हमारे साथ हिंदुस्तान के जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसा कि अभी एक सम्मेलन आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि उनको उचित स्थान दिया जाए। उसकी जगह की रखरखाव और देखभाल पूरी तरह से किया जाए। मैं आभारी हूँ आप लोगों का और बहुत शुक्रिया। अगर हम आपकी बात माने तो आप शायद 8वें वंशज हैं। नहीं, मैं 5वां वंशज हूँ। 5वें वंशज हैं। तो जो गवर्नमेंट इस वक्त प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, तो आप लोग अपने उससे क्यों नहीं इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी तामीर क्यों नहीं कर रहे हैं? तामीर क्यों सरकार के ऊपर ही आश्रित है? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि 1857 में जब जब्त हुई प्रॉपर्टीज हमारी, उस वक्त से लेके 1947 तक हम लोग कहीं सेट नहीं हो पाए। सारा ख़ानदान ऐसे समझिए कि भुखमरी के कगार पर था। 47 के बाद थोड़ा बहुत लोगों ने किया, तो अब ऐसे हालात फाइनेंशियल कतई नहीं किसी के पास हैं कि वो खुद कुछ कर सके। इसलिए हम लोग हमारे सारे ख़ानदान की मजबूरी, वरना हम लोगों को अगर ऐसे हालात होते तो हम लोग ज़रूर कोशिश करते हैं, अब तक कुछ कर चुके। आज 2024 में हम लोग मौजूद हैं जी। आप 47 की बात कर रहे हैं, हम 2024 की बात कर रहे हैं। आज तो कम से कम ये हो ही सकता है कि यहाँ पे जो उनका मज़ार है उसका रखरखाव किया जा सके, एक इंतज़ामिया कमेटी बन जाए जी और वो करे, ताकि एक नज़ीर गवर्नमेंट के लिए हो, गवर्नमेंट फिर उस पर एक्शन ले और उसको आगे बढ़ाए। आप दुरुस्त कह रहे हैं। अभी जो हालात आप देख रहे हैं, अगर आप 5-8-10 साल पहले इस हालात को देखे होते तो आपको शायद पता लग जाता कि कितना फ़र्क आया है। अभी इसको घिरवाना,
इसकी साफ़ सफाई कराना, जो मेंटेनेंस हो सकता है वो कराना, ये हम लोगों ने ही किया है मिलकर आपस में, और इसमें कोई सहयोग तो मिला नहीं है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग खुल कर नहीं पा रहे हैं। वजह यह है कि कोतवाली ने जो हमारा मकान था, जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये हवेली थी सरदार अली खान साहब की, उसको जब्त किया है। तो अभी हमको प्रॉपरली इजाज़त भी नहीं है कि हम कुछ फ्रीली कर सकें। अभी हम लोग बहुत बातचीत करके थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग करने के लिए मजबूर भी हैं। अगर कुछ हम लोग पैसा भी लगाएं तो भी हमको इजाज़त लेनी पड़ेगी, और इजाज़त अभी कोई चांसेस नहीं है। तो हम लोगों से बात की गई है। चलिए, आपका सुविधा मुख्तार अहमद खान, मैं 5वां वंशज शहीद सरदार अली खान। पूछिए। सरदार अली जो 1857 के शहीदों में गिने जा रहे हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर प्रकाश डालिए, और आज की जो वर्तमान स्थिति है वो इस स्थिति में क्यों है? आप तो इतिहासविद हैं। 1857 की क्रांति, पहले तो 1900 तक, जब तक सावरकर जो है ब्रिटेन नहीं गए थे और उन्होंने 1857 का स्वतंत्र समर नहीं लिखा था, तब तक के जो इतिहासकार थे इसको सिपाही विद्रोह कहा करते थे। लेकिन सावरकर की किताब के बाद इस देश में परिवर्तन आया कि 1857 की क्रांति में जिन लोगों ने भाग लिया था उनको क्रांतिकारी माना गया। हमारे ये 5वीं पीढ़ी के वंशज हैं मुख्तार अली खान, ये बार बार मुझसे कहते हैं कि हम लोगों को स्वतंत्रता सेनानी क्यों नहीं माना गया। तो हम इनको ये बताते हैं कि 1857 की क्रांति को बगावत माना जाता था, न कि स्वाधीनता संघर्ष माना जाता था। और इसीलिए सन 42 में जिन लोगों ने 2-2 दिन जेल में रहे उनको कांग्रेस सरकार ने 25-25 एकड़ जमीन दिया। हमने अपनी किताब में इस बात को लिखा। लेकिन 1857 में जिन लोगों ने अपनी पूरी रियासत गंवा दी, जिन्होंने अपनी पूरे परिवार गंवा दिया, उनको कुछ नहीं मिला उनके वंशजों को। आज ये वही स्थल है, आज वही वो दिन है 10 मई का, जिस दिन मेरठ के सिपाहियों ने जा करके दिल्ली के लाल किले पर कहा कि आप हमारे देश के राजा हैं और हम जो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका आप अगुवाई करिए। और उसी के दिल्ली के बादशाह के में बेगम हजरत महल उन्हीं के नेतृत्व में लड़ी, और बेगम हजरत महल के लड़के ब्रिटिश कद्र बहादुर शाह बेगम हजरत महल के साथ साथ उनकी बहुत सारी बेगमें थी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का। केवल एकमात्र बेगम हजरत महल खड़ी हुई और अंग्रेजों की बगावत से विरुद्ध लड़ने के लिए, और तमाम पूरे अपने अवध में जगह जगह फरमान भेजा कि आप लोग इस हमारी लड़ाई में शरीक हुए। और यह हमें फक्र है कि गोरखपुर के सरदार अली खां, जिन्हें अंग्रेजों ने जिन्हें प्रलोभन दिया कि आप मेरे तरफ आ जाइए, हम आपके जान माल की हिफाजत करेंगे, आपको तमाम मालो माल से हिफाजत कर देंगे, लिखा हुआ वहाँ पर लगा हुआ है, उसको उन्होंने ठुकरा दिया। और उस 1857 की लड़ाई में वो जुट गए, और यहाँ के जमुरी के बाबू बंधु सिंह और 87 के राजा मुशर्रफ अली, उनके सेनापति मुशर्रफ अली खां के मिल करके इस देश को, गोरखपुर को स्वतंत्र कराया, सितंबर से लेकर के जनवरी तक। लेकिन दुख इस बात का है कि इस जगह को, जो शहादत स्थल है, जहाँ पर उनकी जमींदारी गई, उनका ताजो तख्त गया और सारा कुछ उनका, बच्चे खानदान के सारे लोग मर गए, एक महिला बची और एक छोटा बच्चा बचा, जिससे ये लोग आगे हैं। और कहा जाता है कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। आज तक गोरखपुर के इसी कोतवाली के बगल के रहने वाले लोगों को, सामने के लोगों से पूछिए, वो नहीं जानते हैं कि कौन सा ये जगह है। हम लोगों ने इस बीड़ा को उठाया है। 4 साल हुए अभी इसको शुरू करते हुए कि यहाँ पर जो है 3 फंक्शन हो रहे हैं। 10 मई का हो रहा है, जिस दिन स्वाधीनता संघर्ष शुरू हुआ, 26 जनवरी को मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि हम इनको याद करते रहे कि इन्होंने शहादत दिया था। और कभी तो हम जैसे कहते हैं कि पत्थर पर आते जाते निशान पड़ जाता है, कभी तो गोरखपुर वासियों को गर्व आएगा कि हमारे देश में, गोरखपुर में एक ऐसा भी बहादुर था जिसने इस गोरखपुर को आज़ाद कराया था। तकलीफ की बात यह है कि इनके पूरे घर को गिरा कर पूरे घर को समाप्त किया गया। आपने कहा कि पीपल को पेड़ पर मार दिया गया, मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष हुआ था। रेती के पास में नदी बहती थी, वहाँ पर संघर्ष हुआ था। संघर्ष में वो पराजित हुए थे। पराजित होने के बाद ब्रिटिश फोर्सेज उनके घर पर आई, घर में जो जहाँ मिला उसको वहीं मार दिए, और जिसको जहाँ मिला वहीं दफन भी हो गया। इसीलिए यहाँ पर 6 मज़ारें हैं, और आज तक इसको जो स्थान नहीं मिला। और आप कहते हैं कि क्यों नहीं कर, आप बताइए कि गोरखपुर में कौन ऐसा स्थल है जिसको कि लोग बना रहे हैं। चौरी चौरा का क्रांति स्थल किसने बनाया? सरदार, उनके जितने भी उसमें शहीद हुए हैं, क्या उन्होंने बनाया है?
गोरखपुर में कोई ऐसा शहीद स्थल है जहाँ पर शहीदों का नाम लिखा हुआ हो? सबके जो है जगह जगह चौराहों पर उन लोगों की मूर्तियां लगी हुई हैं जो गोरखपुर के थे ही नहीं। कम से कम उन लोगों का तो लगना चाहिए जिन्होंने गोरखपुर के लिए अपना सब कुछ खत्म कर दिया। एक भी स्थान ऐसा नहीं है और इस स्थान को गिराकर कोतवाली बना दिया गया। उसमें किताब में लिखा हुआ है, तो ये कोतवाली पर इमारत कैसे बना सकते हैं? ये परिसर कोतवाली का है। और इसलिए और साथ ही साथ ये देखिए कि यहाँ पर सीवर टैंक है और इसी स्थल में मजार के बगल में सीवर टैंक है और सीवर का पानी बहता है। कई साल से हम लोग कहा जा रहा है कि कम से कम ये सीवर टैंक हटाया जाए और सीवर टैंक से हटा करके जहाँ फूल माला लगना चाहिए, फूल के पौधे लगने चाहिए, वहाँ पर गंदा का पानी बह रहा है। और कोई इसको सुनने वाला नहीं, ना कोई जनप्रतिनिधि सुनने वाला है, ना कोई नेता सुनने वाला है। जबकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, खोजा गया कि गोरखपुर में ऐसे ऐसे कोई हो जो क्रांतिकारी हो, उनका नाम ऊपर किया जाए। लेकिन आप जानते होंगे जो लिस्ट भेजी गई भारत सरकार को, उसमें गोरखपुर के एक भी आदमी का नाम नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं, उसमें पहला जो है क्रांतिकारी है गोपाल नाथ, दूसरे क्रांतिकारी है दिग्विजय नाथ। 2 सवाल। हाँ, आपने कहा 4 साल 5 साल से हम लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं और 3 कार्यक्रम साल में कर रहे हैं। हाँ। 1947 से अब तक कहाँ थे? कौन? हम तो जो है 1947 हम किताबें लिखना शुरू किए 1917 से। मैं विज्ञान का आदमी हूँ, मैं विज्ञान पढ़ाता था, लेकिन मेरी रुचि ऐसी इतिहास में जाई कि मैं धीरे धीरे लिखना शुरू किया। मेरा सवाल आप नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ क्यों 5 साल से ही आपने सवाल। दूसरा सवाल, आपने कहा कि कोई भी ऐतिहासिक स्थल जो बनाते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है, तो किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर किसी के भी वंशज जाकर के क्लेम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट की। आप यहाँ क्लेम कर रहे हैं। हम क्लेम नहीं कर रहे हैं। कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट तो आप ही का है। हम क्लेम तो नहीं कर रहे कि मेरा है। कभी नहीं क्लेम किया। आपने बोला नहीं, ये कि इसको एक स्मारक के रूप में डेवलप किया जाए। हमको अपनी संपत्ति नहीं बनानी है इसको। जैसे और जगह बनाया जा रहा है, सबको किया जा रहा है, दोहरिया में बनाया गया है, चौरी चौरा में बनाया गया है, उसी तरह से ये भी एक शहादत स्थल है, इसको भी किया जाए। और इसमें सरदार अली को भी दिया जाए कि ये क्रांतिकारी थे, देश के लिए शहीद हुए। अभी तक तो ये भी नहीं कहीं लिखा जा रहा है किताब में, अखबारों में कि आपको पता है 2016 में एक पिटीशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी के टेबल पे पड़ा हुआ था, जिसके अंदर इसका अनुमोदन होना था। ये पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं। चलिए।